उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग़ के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी नादान दोस्त। नादान दोस्त एक कहानी है जो दो छोटे बच्चों की कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे मुख्तसर तौर से, फिर पूरी कहानी पढ़ेंगे नादान दोस्त। उसके बाद मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे और उसमें जो भी दिगर सवालात दिए गए हैं, अमली काम दिया गया है, वो सारा मैं आपको करवाऊँगी, बताऊँगी। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। 1880 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 1936 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। एक नंबर के सवाल में ये पूछे जाते हैं, आपके MCQ के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था। तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। ठीक है, याद रखिएगा। वो बनारस के करीब एक लम्ही गांव में पैदा हुए। उनके गांव का नाम क्या था? लम्ही। और वो कहाँ था? बनारस में। तो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप, अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। उनकी जो कहानी है, उनके जो अफसाने हैं, उनके कहानी और अफसाने में ज़िंदगी के असली रूप नज़र आते हैं। जो कुछ हम दुनिया में देख रहे हैं, हमारे आसपास जो हो रहा है, जो हमारे पड़ोस में हो रहा है, जो ज़िंदगी की असली मसले मसाइल हैं, उनके कहानी में हमें नज़र आते हैं। ठीक है, गुर्बत और इफलास, इफलास मुफलिस की जमा। ठीक है, गुर्बत यानी गरीबी में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती, किसान और मज़दूर, इनके अफसानों का अहम किरदार होता है। गुर्बत यानी गरीबी में, इफलास यानी मुफलिस गरीब लोग, गरीबी में जीने वाले लोग, आम इंसान और ख़ासकर देहाती किसान, क्योंकि वो देहात में रहने वाले थे और देहात के लोगों को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, वहाँ की ज़िंदगी उन्होंने बहुत करीब से देखा था। तो देहाती किसान, वहाँ के मज़दूर, उनके अफसाने के क्या अहम किरदार होते थे, उनके अफसानों के हीरो होते थे। ठीक है, प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात इनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। गौदान, गवन, मैदान अमल, बेवा और बाज़ार हुस्न इनके अहम नावल हैं। उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, नावल लिखे हैं। तो ये सारे उनके अहम नावल हैं और ये सब इनके अफसानों के नाम है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी नादान दोस्त। नादान दोस्त यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत नादान होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती है। तो नादान दोस्त क्या होता है? कभी कभी इससे नुकसान उठाना पड़ जाता है नादान दोस्त से। ठीक है, दोस्त भी अगर हो तो अक्लमंद होना चाहिए। अब आइए समझते कि नादान दोस्त कैसे थे। केशव के घर में एक कौंस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, केशव एक लड़का है और केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों भाई बहन हैं। उसके घर में कॉर्नर पर चिड़िया ने अंडे दिए थे और चिड़िया रोज़ आ जा रही थी। केशव और श्यामा दोनों बड़े गौर से क्या है, चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों आँख मलते कौंस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। इनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रही थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते थे। केशव और श्यामा क्या दोनों भाई बहन थे। तो उनके घर में कॉर्नर्स पे क्या है, चिड़िया ने अंडे दिए थे और दोनों भाई बहन सुबह उठते ही आंख मलते चिड़ा और चिड़िया को वहाँ बैठा पाते
और इन दोनों बच्चों को देखने में बहुत मज़ा आता। उनका जो सुबह का नाश्ता था दूध जलेबी, उसकी भी सुधना रहती, उसे ध्यान नहीं रहता कि हमें नाश्ता भी करना है। दोनों के दिल में क्या तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, चिड़िया क्या खाती होगी, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। तरह तरह के सवाल उन लोगों के दिमाग और दिल में आता रहता था और इसका जवाब देने वाला उनको कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे क्या आपस में सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव आलिमाना गुरूर से कहता, हे रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा क्या कहती कि बच्चों को क्या खिलाएगी। और ये जो केशव था बड़े आलमाना गुरूर से यानी बड़े घमंड से कहता था कि हे रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ जाएंगे। और श्यामा कहती कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। उन्होंने कयास किया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब इनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब दोनों भाई बहन क्या 3-4 दिन तक इसी तरह सोचते रहें। वह दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही। वो बच्चे क्या अंडों को देखने के लिए बेताब उठे और वो कयास लगा रहे थे, यानी अंदाज़ा लगा रहे थे कि बच्चे अब निकल आए होंगे। और बच्चों के चारे का सवाल है कि बच्चा अब क्या खाएगा, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, बच्चे क्या चू चू करके भूख से मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फ़ैसला किया कि कौन्स पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कौन्स कहते हैं घर का कोना। घर के कोने में जो छज्जा होता है, घर में जो छज्जा होता है उसका जो कॉर्नर होता, कोना होता, उसे कौन्स कहते हैं। ठीक है। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। दोनों ने ये फ़ैसला किया कि थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो श्यामा खुश हो गई और खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान उस तकलीफ़ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं है। आखिर ये फ़ैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। तजवीज़ यानी मशवरा। दोनों ने मशवरा किया कि ऊपर क्या है, घोंसले पर छत बना देंगे और प्याली में पानी रख देंगे, चावल रख देंगे। दोनों ने मशवरा कर लिया। दोनों बच्चे बड़े शौक़ से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ सुथरा करके इसमें पानी भरा। अब श्यामा ने क्या किया कि मटके से चावल ले आई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल, जो तेल रखा जाता था प्याली में, उसको चुपके से गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके इसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, यानी अंडे के ऊपर जो छत लगेगा उसका कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, ऊपर छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। अब ये सोच रहा था कि जब चांदनी लगाएंगे, यानी उस पर कपड़े का छत लगाएंगे, तो कपड़े का छत कैसे लगाएंगे, उसमें छड़ी लगाना होगा और छड़ी लगाएंगे तो छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। तो केशव क्या इसी उधेड़ बुन में था, यानी सोच विचार में था। उधेड़ बुन मतलब सोच विचार में था। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। और श्यामा को बोला केशव कि कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा कर ले आओ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ करूँगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं,
बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यूँ ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी और माँ क्या दोपहर का वक्त था। माँ ने दोनों बच्चों को सुला दिया, खुद भी सो गई, लेकिन ये दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ थी। वे क्या है चुपके से छिटकिनी खोलकर बाहर आ गए और अंडे की हिफाजत की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से जाकर स्टूल उठा लाया, लेकिन इससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। इस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी ये इसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्न्स पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्न्स था। बार बार इसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने यूं ही कॉर्न्स पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं और केशव क्या ऊपर चढ़ गया स्टूल लगाकर और श्यामा क्या स्टूल को पकड़े हुई थी। ठीक है, लेकिन स्टूल क्या बराबर ना होने की वजह से हल्का सा हिल जाता था और इस वक्त केशव को बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी और ये इसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्न्स पकड़ लेता और श्यामा को क्या दबी आवाज़ में डांटता कि इसे ठीक तरह से पकड़ो नहीं तो उतर कर बहुत मारूंगा। और बेचारी श्यामा के दिल तो ऊपर कॉर्न्स पर लगा हुआ था कि कितने अंडे हैं, कैसा अंडा है। केशव ने यूं ही कॉर्न्स पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया क्या उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्न्स पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और इस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले इसने दरख्त पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसे घोंसले दरख्त पर देखते हैं कि बहुत गोल सा घोंसला होता है, उसमें अंडे होते, वैसा घोंसला नहीं था। 3-4 तिनके बिछे हुए थे और उस पर 3 अंडा पड़ा था। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं। केशव ने कहा 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं और केशव ने क्या कहा कि पहले झंडी लेकर आ, बेचारे अंडे क्या है तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह लगाकर एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे इस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। अब दोनों भाई बहन क्या है वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा तिनका बिछा था, उस पर अंडे रखे थे। तो केशव को लगा कि मैं एक कपड़ा का गद्दी बनाकर उस पर अंडा रख दूंगा तो ये बहुत अच्छे से हिफाजत से हो जाएगा और टोकरी का क्या है ऊपर से साया भी कर दूंगा जिससे बच्चों को धूप नहीं लगेगी। और श्यामा क्या है दाना और पानी भी ले आई। ठीक है, श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो इनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कॉर्न्स पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। श्यामा ने आँख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना होते। श्यामा हो जाते तो हो जाते,
देख लेना, मैं कह दूँगी। और दोनों भाई बहन क्या है, दोनों लड़ रहे थे, क्योंकि श्यामा ने क्या अंडा को नहीं देखा था और केशव ने क्या किया, जल्दी जल्दी स्टूल को हटा दिया और जो नहाने की चौकी थी उसको भी जगह पर रख दिया। ठीक है, इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने ये कबाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। इसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इस वजह से अब इसको श्यामा पर एतबार ना था। श्यामा पर एतबार नहीं था यानी यकीन नहीं था। ठीक है, श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या उस कसूर में हिस्सादार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई और माँ ने क्या, दोनों बच्चों को सुला दिया और दोनों बच्चे क्या, सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की आँख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कौंस के पास आई। ऊपर की तरफ तिनके लगे टोकरी का पता ना था। इत्तफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए और जब श्यामा बाहर आई तो उसने देखा कि अंडे नीचे पड़े हैं। ठीक है, और वो दौड़ कर गई और अपने भाई से कहने लगी कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। इसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडे को छेड़ा था। अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। अम्मा जी। केशव, तो तू इसको थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम? छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर पर इसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। और माँ क्या है बोलते हैं कि केशव के ऊपर इसका पाप पड़ेगा और इसने 3 जाने ले ली दुष्ट, यानी शरीर बेरहम बदमाश। ठीक है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने की जाम में इसने इनका सत्यानाश कर डाला था। इसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता है। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ ना दिखाई दी। जाम यानी गुरूर। इस बात को उसे गुरूर था कि हम अंडे की हिफाजत कर रहे हैं, हम अंडा रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इतनी अकल दे दी है कि वो अपना काम अपने से कर सके। चिड़िया क्या अंडा देती है, उसे सेती है, फिर जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो उसे दाना खिलाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और फुर से उड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने सबको इतना अकल दे दी है कि वो अपना काम अपने से कर सकता है और इंसान को उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बच्चे क्या बहुत छोटे थे, इन्हें अकल नहीं थी, और ये बच्चे क्या एक नादान दोस्त है। वो तो बहुत अच्छा करने के लिए गए थे, लेकिन हो गया ख़राब और सत्यानाश हो गया। तो ये क्या है, नादान दोस्त थे, इन्हें अकल नहीं थी। तो ये कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है। अब आइए अल्फाज और मायने देख लेते हैं। आलमाना गुरूर यानी बड़बोलापन, जानकारी का घमंड। पेचीदा कहते हैं उलझा हुआ, मुश्किल। ख्वाहिश यानी तलब, चाहत। तहकीकात, छानबीन, जानना, मालूम करना। क़यास कहते हैं अंदाज़ा। ठीक है। बेताब यानी बेचैन। तजवीज़ कहते हैं मशवरा, उधेड़ बुन यानी सोच विचार।
एतबार यानी भरोसा, इत्तफाकन यानी अचानक, अफसोसनाक यानी दुख भरा, दुश यानी शरीर बेरहम, और जाम यानी गुरूर। अब आइए गौर करने की बात पढ़ लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए। दोस्ती समझदारी के साथ करनी चाहिए, और इंसान को दोस्ती भी क्या है, समझदार, अक्लमंद और चालाक इंसान के साथ करनी चाहिए। बेवकूफ़ के साथ दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आइए मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं, और ये जो सारे काम हैं ये सारे काम मैं आपको अभी करवाऊंगी। ठीक है, तो आइए नादान दोस्त का पहले मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं, फिर इसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। कोई भी काम खूब सोच समझकर करना चाहिए, और दोस्ती भी समझदारी के साथ करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नादान दोस्त से दोस्ती करके हमें नुकसान उठाना पड़े। आपको इस बात की सबक दी जा रही है, इस बात को बताया जा रहा है कि कोई भी काम कीजिए तो बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ कीजिए, और दोस्ती भी कीजिए तो समझदारी से कीजिए। नादान दोस्त से क्या है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और कहा जाता है कि बेवकूफ़ दोस्त से चालाक दुश्मन अच्छा है। ठीक है, अब आइए सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। तो कुछ सवाल मैंने आपके मुंशी प्रेमचंद की जो हालात ज़िंदगी है उससे भी बनाया है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो कहाँ पैदा हुए? वो बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नादान दोस्त के मुसन्निफ़ कौन है? तो नादान दोस्त के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? तो जवाब लिखेंगे, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में अंडों को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। ठीक है, घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की? अब घोंसले तक पहुंचने के लिए, क्योंकि घोंसला ऊंचा था और केशव इतना ऊंचा तक पहुंच नहीं सकता था, तो उसने ये तरकीब की। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन इससे भी काम ना चला तो नहाने वाली चौकी लाकर स्टूल पर रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, और श्यामा ने स्टूल को पकड़ा ताकि वो गिर ना जाए। ठीक है, तीसरा सवाल है, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया? क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए माँ ने उसे डांटा। तो श्यामा को केशव पर ज़रा भी तरस नहीं आया और उसने शिकायत कर दी कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। ठीक है, क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडा नहीं दिखाया था इसलिए वो गुस्से में थी, और जब माँ ने डांटा तो केशव पर ज़रा भी तरस नहीं आया श्यामा को, और उसने शिकायत कर दी कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। सवाल 4 है, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया इसे नहीं सेती है। जब बच्चे अंडे छू लेते हैं, कोई भी छू लेता है, तो अंडे क्या गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया इसे नहीं सेती, यानी इस पर नहीं बैठती है। घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों? तो जवाब लिखेंगे, चिड़िया ने घोंसले से ज़मीन पर अंडे गिरा दिए, क्योंकि वो अंडे बच्चों के छूने से गंदे हो चुके थे। ठीक है, याद रखिएगा, चिड़िया ने क्या है, घोंसले से ज़मीन पर अंडे गिरा दिए क्योंकि वो अंडे बच्चों को छूने से गंदे हो चुके थे। अब आइए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। उधेड़ बुन, उधेड़ बुन मतलब सोच विचार। केशव इस उधेड़ बुन में था कि वो पर्दा कैसे लगाऊं। ठीक है, यानी ऊपर जो पर्दा लगाना वो कैसे लगाऊं। अंदाज़ा, केशव ने अंदाज़ा लगाया कि उसमें 3 अंडे होंगे। ठीक है, बर्दाश्त, श्यामा ने अंडे नहीं देखे थे, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बहुत गुस्से में थी। ठीक है, यकायक, यकायक यानी अचानक, यकायक चिड़िया आ गई। सत्यानाश, सत्यानाश यानी बर्बाद कर देना। केशव ने अंडे की हिफाजत में अंडों का सत्यानाश कर डाला, यानी इसे बर्बाद कर दिया। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह को भरिए। ठीक है, बच्चे, पाप, टोनी, दफ्तर, कांप। ठीक है, टूटी, यहाँ पर क्या होगा, टूटी। केशव दिल में कांप रहा था, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। ठीक है, केशव के सर इसका पाप पड़ेगा, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। आइए आगे देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाइए। सवाल का जमा क्या होगा, सवालात। मौका का जमा मुवाक़ा। तकलीफ़ का जमा तकलीफ़ों। ख्वाहिश का जमा ख्वाहिशात। परिंदे की जमा परिंदों और चीज़ का जमा चीज़ों। ठीक है, कवायद में देख लेते हैं। कवायद यानी उर्दू ग्रामर में आपको क्या आता है। इन जुमलों में आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के किए जाने के बारे में
बताया जा रहा है। कवायद की ज़बान में इस आने वाले ज़माने को मुस्तक़बिल कहा जाता है। आने वाले ज़माने को हम क्या कहते हैं? मुस्तक़बिल कहते हैं। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, कल मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा, जहाँ गा लगता है यानी काम हम आने वाले वक्त में करेंगे तो उसे मुस्तक़बिल कहते हैं। मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा, ठीक है। पहला है आपका ये, आपको कहा जा रहा है कि इसमें 5 जुमले बनाइए। बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, ठीक है। अम्मा जी से कह दूंगी, क्या दूंगी, तो ये क्या है? मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, अम्मा जी से कह दूंगी। तो आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं? मुस्तक़बिल कहते हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट यानी जो अभी हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पास्ट यानी जो गुजर गया, और फ्यूचर जो आने वाला। फ्यूचर को क्या? मुस्तक़बिल कहते हैं, ठीक है। आने वाला जो चीज़ है, आने वाला जो काम है, आने वाले वक्त में जो हम काम करेंगे वो मुस्तक़बिल है, ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। तो अम्मा का मुज़क्कर अब्बा होगा, चिड़ा का चिड़िया, बहन का भाई, यहाँ पर बच्ची होगा और इधर बच्चा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? बच्ची और यहाँ पर होगा बच्चा, ठीक है। और बिल्ली का बिल्ला, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस समझ गए। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। चेहरे का रंग उड़ जाना, शेर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, ठीक है, यानी डर जाना। भीगी बिल्ली बनना, अपने पापा के सामने केशव भीगी बिल्ली बन जाता है, यानी डर जाना, सहम जाना, ठीक है। फुर से उड़ जाना, बच्चे अंडे से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, ठीक है। दम रोकना, केशव दम रोके अंडे देख रहा था। दम रोकना यानी कि सांस रोककर कुछ देखना। सुध ना रहना यानी किसी चीज़ का होश ना रहना। श्यामा को स्कूल जाने की सुध ना रही, ठीक है। इस तरह का हमने जुमला बना लिया। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धूप का उल्टा होगा छाँव, मुतज़ाद यानी ज़िद, उल्टा। मुतज़ाद मतलब होता है ज़िद यानी उल्टा। तकलीफ़ का आराम, सज़ा का जज़ा, पाप का पुण्य, जवाब का सवाल। किसने किससे कहा? अगर आपने ये कहानी पढ़ ली होगी तो आप फ़ौरन बता देंगे कि किसने किससे कहा। ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, श्यामा ने केशव से कहा, ठीक है। जा दाना और पानी की प्याली ले आ, किसने कहा? केशव ने श्यामा से कहा। तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, माँ ने बच्चों से कहा, ठीक है। अब आइए अमली काम देख लेते हैं। ज़माना मुस्तक़बिल की 5 जुमले लिखिए। आपको ज़माना मुस्तक़बिल क़वायद इसमें बताया गया है और आपको 3 जुमले भी बताए गए थे। मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूँगा, बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, अम्मा जी से कह दूँगी। ये सब क्या है? मुस्तक़बिल व आने वाले बात है, यानी अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ, आने वाले वक्त में काम करूँगी। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये प्रेजेंट है, जो काम हो गया कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया वो पास्ट था, और कल मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी ओस, ठीक है, ओस पढ़ाऊँगी, तो ये फ्यूचर है यानी मुस्तक़बिल है। तो मुस्तक़बिल में जो आने वाले वक्त में काम होता है जिसमें गा गे गी लगता है उसे मुस्तक़बिल कहते हैं। मैं बाज़ार जाऊँगा यानी बाद में जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। श्यामा स्कूल जाएगी, केशव खेलने जाएगा, अम्मा खाना बनाएंगी, बाबूजी दफ्तर जाएंगे। ये सारे मुस्तक़बिल वाले जुमले हैं, ठीक है। और अगला चैप्टर आपका है ओस, जो ख्वाजा हसन नज़ामी की लिखी हुई है, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।